प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग कक्षा 12 हिंदी इलेक्टिव की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 पाठ 2 की कविता गीत गाने दो मुझे का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। गीत गाने दो मुझे कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई है। इस कविता में निराला जी ने संवेदनहीन वातावरण को चित्रित किया है। आज के इस संघर्ष भरे दौर में मनुष्य का जीवन आसान नहीं रह गया है। चारों ओर पूरी मानवता हाहाकार कर रही है। ऐसा लगता है मानो मनुष्य में जीने की इच्छा खत्म हो गई है। विद्यार्थियों, कवि ने अपनी इस गीत के माध्यम से अमानवीय जीवन जीने वाले लोगों में पुनः जीवन के प्रति आशा जगाना चाहता है। कवि गीत गाकर मानव समाज को पीड़ा से मुक्ति दिलाना चाहता है। वह मनुष्य में मनुष्य के प्रति करुणा भाव जगाना चाहता है। आइए देखते हैं गीत गाने दो मुझे कविता और उसकी व्याख्या। गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे। हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे, कंठ रुकता जा रहा है आ रहा है काल देखो। विद्यार्थियों, कवि कहता है कि जीवन में निरंतर बढ़ती हुई पीड़ा और मनुष्य के हृदय की वेदना को कम करने के लिए गीत गाने दो। गीत हृदय की अनुभूतियां हैं। ये वेदना की तीव्रता को भुला सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं। गीत दुखों को भी कम कर सकते हैं। जीवन मार्ग पर चलते हुए हर कदम पर चोट खाते खाते और संघर्ष करते करते होश वालों के भी होश छूट गए हैं। अर्थात अब जीवन जीना आसान नहीं रह गया है। मनुष्य को स्वयं अपने हाथों पर विश्वास नहीं रहा। उसके पास जीने के लिए जो भी था उसे छल कपट से मालिक कहे जाने वाले ठगों ने लूट लिया है। विद्यार्थियों, यहाँ पर कवि ने पूंजीवादी व्यवस्था की ओर संकेत किया है। अर्थात कवि कहता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिक श्रमहीन हो गया है। उसके पास जीवन जीने का कोई भी साधन नहीं बचा है और मालिक कहे जाने वाले ठगों ने उसके हाथ का सहारा भी लूट लिया है और वह श्रमिक श्रमहीन होने के बाद अपनी दुर्वस्था पर, शोषित होने पर उसका गला रूंध गया है। वह अपने जीवन के प्रति आश्वस्त नहीं है। उसे हर समय काल रूपी मृत्यु का भय सताता रहता है। अब उसका अस्तित्व संकट में है। ऐसा लगता है कि सामने काल आ रहा है और अब उसे उस काल से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि उसके पास कोई भी सहारा नहीं है। लोग कुछ कह नहीं पा रहे हैं। इस निराशा भरे वातावरण में कवि गीत गाना चाहता है ताकि मनुष्य के हृदय की वेदना को कम किया जा सके, उसकी व्यथा को रोका जा सके। कवि आगे कहता है, भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर, बुझ गई है लौ प्रथा की जल उठो फिर सींचने को। विद्यार्थियों, कवि कहता है कि संसार हार मानकर स्वार्थ और अविश्वास के जहर से भर गया है। संसार में सहानुभूति, करुणा, उदारता आदि सभी भावनाएं लुप्त हो चुकी है। अब लोग आपस में एक दूसरे को अपरिचित निगाहों से देख रहे हैं। अब मनुष्य मनुष्य में भेदभाव और संशय बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण अब मनुष्य आपस में एक दूसरे को शक की निगाहों से देखते हैं। वे परस्पर एक दूसरे को मनुष्य के रूप में न जानकर मात्र एक उपभोग की वस्तु मानने लगे हैं, जिससे सभी एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं। पूंजीपति
मनुष्यता से अपरिचित है, वे मानवता के विरुद्ध कार्यों में संलिप्त है और जो पूंजीपति लोग हैं वो श्रमिक वर्ग का शोषण कर रहे हैं। संसार में एकता, समता, सहानुभूति और प्रेम की लौ बुझ गई है। कवि मानवता की बुझती लौ को फिर से जलाने के लिए स्वयं जलना चाहता है। वह ऐसा गीत गाना चाहता है जो संसार में फैली इस निराशा में आशा का संचार कर दे। संसार में इस फैली हुई निराशा में एक आशा की लौ जला सके, एक आशा के दीप जला सके। विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करती हूँ ये कविता आपको समझ आई होगी। आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हिंदी दर्पण चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस विषय से संबंधित वीडियो आगे भी मिलती रहे।